सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने टेबल में अरेंजमेंट को देख करके पता लगा लिया होगा कि आज खजाना सीरीज़ के बारे में बात करी जाएगी। काफ़ी समय के बाद मैं आज एक अनबॉक्सिंग के अलावा एक अलग वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा था, पर मैंने कहा इस अब एक वीडियो बनाना है। काफ़ी समय से वेट कर रहा था मैं खुद भी बनाने का वीडियो। तो खजाना सीरीज़ की मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात ये सीरीज़ नागराज के बारे में, जो कि बहुत फेमस करेक्टर है राज कॉमिक का, जो कि एक हिंदी पब्लिकेशन है, इंडियन पब्लिकेशन है। देखिए, नागराज ये एक करेक्टर हैं जिसको शुरुआत से श्री प्रताप मलिक जी ने बनाया। ये उन्हीं का चित्रांकन है और बहुत फेमस हुआ है नागराज करेक्टर। 32 पेज की इसकी चित्रकथाएं आई, कॉमिक्स आई, और उसमें उसका एक अलग एक विशेष प्रकार का नागराज का ओरिजिन रहा। विशेष प्रकार की जो है नागराज की क्राइम के साथ में, यानी कि अपराध का विनाश करने की एक तरीका रहा। वो उस तरीके से उसकी कहानी आई जो कि काफ़ी पसंद करी गई। और इस प्रकार के नागराज की, जिसको कि हम क्लासिक नागराज बोलते हैं, उस नागराज की अंतिम कॉमिक्स रही ये वाली, विसर्पी की शादी। ये एक अंतिम कॉमिक्स रही इस नागराज की, जिसमें वही बिल्कुल वही चित्रांकन, वही प्रताप मलिक जी का बनाया हुआ कवर, और अंदर प्रताप मलिक जी का चित्रांकन या उनके निर्देशन में बना हुआ चित्रांकन इस प्रकार से ये रहा। और जो भी नागराज का फाइटिंग स्टाइल रहा हो, जैसे नाम से ही आपको समझ में आता है कि नागराज जो है वो नाग शक्तियों का स्वामी होगा। नाग उसके काबू में रहते हैं, और उसका अलग से एक द्वीप है, नागद्वीप उसको बोलते हैं, और वहाँ पे इच्छाधारी नाग रहते हैं, और उनका एक राजा के तरीके से होता है। नागद्वीप वो जगह है, और ये विसर्पी है, और विसर्पी की शादी नागराज से तय हो जाती है। ये एक कॉमिक्स से काफ़ी एंटरटेनिंग कॉमिक्स रही, जिसमें जो है एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें जो विजयी रहेगा ये पंचनाग है, जो 5 पांडव हैं उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड लगते हैं, और जो भी जीतेगा उससे विसर्पी की शादी होगी। डेफिनेटली लास्ट में जो है इसमें नागराज ही वो साबित होता है जिससे विसर्पी की शादी हो सके। तो ये एक तरीके एक समरी थी नागराज की, इस प्रकार से उसकी कहानी चल रही थी। और फिर बाद में जो इनके राइटर्स थे, जैसा कि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में बताया, जैसे कि उन्होंने कुछ और अपने ग्रीन पेजेस वगैरह में हमें समझाया कि जो है संजय गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने बताया कि जो इसके बाद वो सोच नहीं पाए थे कि नागराज की कहानियों को किस प्रकार से दिशा देनी है। उसी समय पे श्री अनुपम सिन्हा जी, जो कि सुपर कमांडर ध्रुव को बना रहे थे। सुपर कमांडर ध्रुव फिर से एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण पात्र है राजकॉमिक से, काफ़ी फेमस हुआ ये है सुपर कमांडर ध्रुव। तो इसकी कहानियों की स्टाइल अलग थी, सुपर हीरो बिल्कुल अलग था। नॉर्मल एक लड़के की कहानी थी सुपर कमांडर ध्रुव, जो अपराध का विनाश करता है। और श्री अनुपम सिन्हा जी, जो कि राइटर और आर्टिस्ट दोनों थे, वो उसकी कहानियाँ लिखा करते थे। 1995 में जब ये कॉमिक्स आई, तो इसके बाद में ये जिम्मेदारी अनुपम सिन्हा जी को दे दी गई, और अनुपम सिन्हा जी ने फिर इस पूरे ओरिजिन को अलग तरीके से लिखने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो उन्होंने विसर्पी की शादी में जो होने वाली नागराज और विसर्पी की शादी उसको रुकवाया, पहला काम तो उन्होंने ये करा। और उसके बाद में जो है इसको 5 पार्ट की एक सीरीज बनाई, जो कि खजाना सीरीज़ के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है काफ़ी। उसका प्रथम कॉमिक्स है शाकुरा का चक्रव्यूह, ये रहा। दूसरा कॉमिक्स है नागराज का अंत। तीसरा है जहर। फोर्थ कॉमिक्स है नागपाशा, और फिफ्थ कॉमिक्स है खजान। तो ये एक 5 पार्ट के कॉमिक्स रही, और बिल्कुल अलग रही। मतलब ये जो पहले कॉमिक्स आती थी विसर्पी की शादी, इनसे काफ़ी अलग रही। चित्रांकन के मामले में, स्टोरी टेलिंग के मामले में काफ़ी कुछ अलग रहा। और नागराज को काफ़ी कुछ सुपरमैन या स्पाइडरमैन टाइप का एक इस तरीके का एक लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करी गई, कि जिसे वो एक महानगर में रहे, उसका एक छद्म रूप हो जिसका नाम राज था, और बिल्कुल वो भी एक जर्नलिस्ट था। और काफ़ी अच्छी कहानियाँ बन पड़ी थी, क्योंकि तब मैं तो सुपर हीरो कल्चर से बिल्कुल भी परिचित नहीं था जिस समय मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया। तो काफ़ी मज़ा आता था, और बहुत अच्छी सीरीज़ थी। बहुत शानदार चित्रांकन था, बहुत नए नए प्रकार के प्रयोग किए गए थे। विनोद कुमार जी की इंकिंग थी, विठल कांबले जी की इंकिंग थी। उसके अलावा जो है बहुत सारे पात्र इसमें आते हैं। बहुत शानदार एक कहानी थी, 5 पार्ट की कहानी। और इसी के साथ में जो है ईयर 2010 के बाद में, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा 10 था या 11 था या 12 था, इसको एक संग्राहक संस्करण के रूप में छापा गया, मतलब हार्ड बाउंड में, और एक डाइजेस्ट के रूप में भी छापा गया होता। खजाना को पूरा 5 कॉमिक्स का एक पूरा बंडल छापा गया। और इसमें उन्होंने ये किया, इन 5 कॉमिक्स को सिलसिलेवार तरीके से छाप दिया, और उसमें श्री अनुपम सिन्हा जी से एक नया कवर डिज़ाइन करवाया। काफ़ी खूबसूरत कवर लगा, जिसमें इन 5 कॉमिक्स की समरी हो, कि किस प्रकार से नागराज के
लाइफस्टाइल में या जीवन के जीने के तरीके में क्या वो परिवर्तन आए, जिससे वो अब उसके बाद का जो हम नागराज पढ़ते हैं वो हमको देखने को मिला। और काफ़ी सुसज्जित था ये खजाना जो संग्रह संस्करण था। इसके अंदर बहुत सारी नई अलग अलग बातें लिखी गई, एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट था, और काफ़ी सस्ता भी था। ये 400-500 रुपये का रहा होगा उस ज़माने में, या बहुत और भी सस्ता रहा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। और ऐसा हुआ। और ईयर 2019 आते आते, खैर ये काफ़ी कई दौरों से राजवंश गुजरी है। और अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो एक समय पे पीक पे थी जब राजवंश से ये सीरीज़ आई थी 90s में, और सन 2004-5 के बाद काफ़ी कम हो गई थी सेल वगैरह, राजकॉमिक्स वगैरह मिलना काफ़ी बंद हो गई थी। अदर कॉमिक्स भी ख़त्म हो गई थी काफ़ी, जैसे कि एक एग्जांपल है तोसी का, तो 2004 के बाद में कॉमिक्स बनना ही बंद हो गई थी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये हुआ कि जब इसका संग्रह संस्करण आया था तो इसको छापा गया, और 2017, 18, 19, 20 आते आते राजवंश पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और 19 के बाद में तो राजवंश मिलना ही बंद हो गई। लेकिन तभी कोविड का अटैक हुआ, कोरोना महामारी फैली और लोगों में घर पे रहे, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में फिर से सोचा। एक तरीके से दर्शन भी शामिल हो गया लाइफ में कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना हम जो संग्रह वगैरह करते हैं, कभी हम काम में ले पाते हैं। घर पर एक इंसान की अलग सोच होती है और अपने कार्यस्थल पर अलग सोच होती है। तो सोचा, उन्होंने अपने शौक़ को देखा, लोगों ने फेसबुक पे जुड़े लोग, और देखा कि कॉमिक्स कौन लोग पढ़ते थे एक ज़माने में, अब कहाँ मिलती हैं। तो पता लगा गिनी इक्की दुक्की कॉमिक्स मिलती थी। हालांकि राजवंश बंद कभी भी नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। राजवंश से रिप्रिंट्स जारी थे। तो ये जो सीरीज़ है इसका ये एक रिप्रिंट मेरे पास में पूरा है। ये रिप्रिंट सन 2018 के आसपास का है, और ग्लोसी में रिप्रिंट है। पहले ये मैपली तो पेपर्स में आया करते थे कॉमिक्स, और ग्लोसी में बहुत बढ़िया तरीके, बेहतरीन तरीके के रिप्रिंट्स थे। और 50-60 रुपये एक कॉमिक्स का प्राइस था, जो कि काफ़ी डिसेंट था, और मिल जाया करते थे किसी कॉमिक की शॉप पे या ऑनलाइन वेबसाइट पे कभी कभी मिल जाते थे। राज कॉमिक्स की वेबसाइट से हम परचेज करते थे, और उसके बाद में हेलो बुक माइन जैसी वेबसाइट्स वगैरह आई थी, पर मैंने कभी परचेज किया नहीं था बाय द वे। तो दिसंबर 2020 के बाद में मैं फिर से जुड़ा मतलब मैंने देखा वो कहाँ मिलती हैं, कहाँ से मंगवाया जाए, वो सब मैंने करा, सारा कुछ करा। तो ये सारी बातें हुई। तो राज कॉमिक्स में जब 2020 आ गया था, दिसंबर 2020 आ चुका था, तो ये कॉमिक्स बहुत रेयर हो गई थी और काफ़ी ब्लैक वगैरह में बिकती थी। किसी वजह से अगर ओरिजिनल कॉमिक्स मिल जाए पुरानी, 4-5 रुपये के नागराज कॉमिक्स बोलते थे, 10-20 हज़ार रुपये में बिक रही है, ऐसा बोलते सुनने में आया था। और ये मैंने सन 2020 के अंदर या 21 के अंदर सुना था कि ये जो खजाना का संग्रह संस्करण जिसके पास भी था 300-400 रुपये का, वो 12,000 रुपये में बिका। उससे टू कॉपीज़ थी उसके पास में, तो एक 12,000 रुपये में बिका और दूसरा जो है 10,000 रुपये में बिका। तो वो काफ़ी एक अलग ही लेवल की चीज़ें थी कि मतलब लोग सोचे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि हम तो पुराने ज़माने में तो कॉमिक्स 8 या 16 रुपये की आती थी, तो हम सोचते थे आधी रेट में भी कोई ले ले तो अच्छी बात है ना, एक रद्दी में बेचे से अच्छा तो वो कर दें। तो ये चीज़ समझ में, लोगों को समझ में आई कि एंटीक चीज़ क्या होती है, शौक क्या चीज़ होती है, हर चीज़ को पैसे से तोला नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में सन 2021 में ही राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का एक विभाजन हुआ राज कॉमिक्स का, और फिर से राज कॉमिक्स की गाड़ी चल पड़ी। अलग अलग प्रकार के पेपर वेक्स वगैरह छापे गए। ये बाय द वे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने ये पूरी सीरीज छापी है, और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा इनका जो प्रिंटिंग था, मुझे बड़ा पसंद आया। और इन्होंने कुछ परिवर्तन भी करे, जैसे कि जो प्रथम कॉमिक्स था इस सीरीज का, शाकुरा का चक्रव्यूह, तो उसका कवर के साथ में एक प्रयोग करा गया। पहले ये अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ कवर छापा गया था, हालांकि प्रताप मलिक जी ने बनाया था, लेकिन क्योंकि अनुपम सिन्हा जी इस सीरीज़ को रच रहे थे तो उनका ही कवर सिलेक्ट किया गया। और ये भी एक रिप्रिंट है जिसमें विद स्पेशल इफेक्ट्स है। एक्चुअली ये विदाउट स्पेशल इफेक्ट फ्लैट कलरिंग के साथ में आया था। तो ये जब मनोज जी ने छापा तो उन्होंने एक नया प्रयोग करा, और प्रताप मलिक साहब वाला कवर उन्होंने इसमें लगाया, तो वो एक अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और इसमें ओरिजिनल जैसा ये आया था वैसे उन चीज़ों को रीस्टोर करने की कोशिश करी, काफ़ी अप्रिशिएट करा हम लोगों ने, बड़ी पसंद आई ये चीज़ें। और ऐसे पहले रिप्रिंट्स में इस प्रकार की चीज़ें हो जाया करती थी, आप देख लीजिए, ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस बारे में। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये सीरीज़ कई बार रिप्रिंट हुई, मैंने ली भी है, कई बार लॉस्ट भी हो गई है, पर जहाँ तक मुझे लगा सन 2021 में जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने हमको रिप्रिंट दिए, 120 रुपये के हिसाब से एक शायद रिप्रिंट था, बहुत ही मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री और एक अच्छा नॉस्टैल्जिया वाला, जैसा मैं चाहता था या जैसा कोई और भी पाठकगण चाहते होंगे, वैसा रिप्रिंट उनको देखने को मिला और अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और न सिर्फ उन्होंने सीरीज़ लाई बल्कि वो संग्रह संस्करण भी लाए। और बाय द वे ये ऐसी सीरीज़ थी जिसका संग्रह संस्करण पहले आया और पेपर वेक बाद में आया राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से। तो दोनों ही चीज़ें रिप्रिंट की श्रेणी में आती हैं। पेपर वेक भी पहले कई बार रिप्रिंट हो चुकी थी, उसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता चुका हूँ। ये सन 2018 का रिप्रिंट है जब राज कॉमिक्स एक हुआ करती थी। ये देखिए, इस पर राज कॉमिक्स रोड लिखा हुआ है तो मेरे पास में। और ये है संग्रह संस्करण जो पहले पब्लिश हो चुका था 300-400 के प्राइस में, पर ये इन्होंने 1,000 रुपये यानी कि 999 के हिसाब से पब्लिश किया, और इसके साथ कुछ नोवेल्टीज़ हमको दी और काफ़ी एक्साइटमेंट था। और इसके साथ में काफ़ी सारे 4-5 संग्रह संस्करण उन्होंने जो घोषित कर दिए थे। खजाना हो गया, खूनी खानदान हो गया,
और भी मुझे याद नहीं आ रहा, पर थे वो ड्रैकुला वगैरह जो जो थे। तो मैंने लिया ये। और बाय द वे मेरे पास इन सभी की डबल कॉपीज़ है, यानी कि ये संग्राहक संस्करण भी 2 कॉपीज़ में अवेलेबल है मेरे पास में, और ये मनोज गुप्ता जी वाली पूरी सीरीज़ है रिप्रिंट, वो भी 2 कॉपीज़ में है मेरे पास में। और इसके अलावा जो वो मैंने रिप्रिंट आपको बताया वो भी 2 कॉपीज़ में है। तो ये मेरा डबल कॉपीज़ में था, क्योंकि काफ़ी डिजर्विंग मुझे ये सीरीज़ लगी थी। और लेकिन इसमें जो मैंने ये 20 रुपये की शादी मैंने शुरुआत में रखी, वो कभी रखा नहीं आता था, मतलब इसको हमेशा 5 पार्ट की सीरीज़ बनाता था। पर क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ट्रांजिशन फेज़ था, और 20 रुपये की शादी अगर हम कॉमिक्स पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, किस प्रकार से निर्णय लिया गया और कैसे ये स्टोरी मोड़ लेती है। तो अपने डिपेंड करता है कि आप किस में किसको शामिल करते हैं। तो खैर, ये जो संग्राहक संस्करण था, जैसा पहले भी हुआ था, 5 कॉमिक्स इसमें जो अब छाप दी गई। साकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा और खजाना। और इसमें जो है साकुरा का चक्रव्यूह में जो है आपको थोड़ा सा सपनों में दिखने वाले मंदिर होते हैं नागराज के। ऐसा कुछ होता है कि नागपाशा एक नया विलेन आता है जो कि नागराज का चचा ही होता है, और वो एक तरीके से सभी विलेंस को गैदर करता है और एक एक करके उनको नागराज को मारने के लिए भेजता है कि इस प्रकार से ये नागपाशा है। और एक तरीके से मतलब एक गेम सा होता है, जैसे आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है कि वो जो उसको मार देगा उसको कुछ स्पेशल मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी सीरीज रही ये। अब बात करते हैं राजकुमार संजय गुप्ता जी की। तो जब शुरुआत में संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन अलग हुआ, तो उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र बांट लिए। उन्होंने जो जो रिप्रिंट सेलेक्ट करे प्रिंट करने के लिए, संजय गुप्ता जी हो चाहे मनोज जी हो, वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग रिप्रिंट सेलेक्ट किए। और ज़माना काफ़ी बदला। सन 2021-22 में संग्राहक संस्करण की काफ़ी डिमांड रही, अच्छी अच्छी नॉवल्टीज़ आई। कुछ संग्राहक संस्करण नए प्रिंट होने के बावजूद भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली, और काफ़ी कई ऐसे भी हुए जो बाद में 30-40% के डिस्काउंट पे भी मिले। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिली हुई। और जो कॉमिक परचेजिंग जो बायर्स जो थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से डिसीजन बदले, सब कुछ हुआ। तो अल्टीमेटली राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी जो इनके तीसरे भाई थे, उनकी वजह से डाइजेस्ट का फिर से दौर चला। डाइजेस्ट क्या होती है? डाइजेस्ट जो है ये तो होती है पेपर बैग्स किसी भी सीरीज़ की, और इसके अलावा इनको बाइंड करके एक्स्ट्रा हार्ड बाउंड वगैरह दे करके उसको बोलते हैं संग्राहक संस्करण, जो कि काफ़ी महंगा होता है। सीरीज को कंपेयर करेंगे तो शायद ये जस्ट डबल रेट में आती है संग्राहक संस्करण। और डाइजेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो इन जनरल हम मानते हैं कि वो पेपर बैग से भी सस्ती आती है। मतलब 5 को बाइंड कर दिया, बिना कवर भी दे सकते हैं, कई बार सिंगल कवर भी दे सकते हैं, और बड़ी सस्ती मिल जाती है। ये एक जनरल हमें सोच हुआ करती थी। मनीष गुप्ता जी आए, बिग साइज में डाइजेस्ट वगैरह उन्होंने दी, तो डाइजेस्ट का चलन काफ़ी चला। फिर न सिर्फ मनीष गुप्ता जी बल्कि मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी डाइजेस्ट छापे, और अल्टीमेटली खजाना का डाइजेस्ट भी हमको देखने मिला। तो संजय गुप्ता जी ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। आजकल ये चल रहा है मार्केट में कि सीरीज़ का डाइजेस्ट चलता है, और संजय गुप्ता जी का तो सिंपल पैटर्न है कि बहुत बढ़िया वो कवर बनवा देते हैं। तो ये हेमंत कुमार जी से उन्होंने नया कवर बनवाया, जबकि पुराना जो संग्रह जो खजाना का जो कवर था वो एशियन बम सिन्हा जी ने बनाया था। हेमंत कुमार जी ने काफ़ी खूबसूरत कवर बनाया है। और ये जो डाइजेस्ट में हाथों इसकी जान आप देख सकते हैं कि क्या इसकी गोल्डन ये जो गोल्डन बाउंड्री वगैरह बनाई गई है, बहुत खास बनाया था इस चीज़ को। तो खजाना का डाइजेस्ट काफ़ी सुंदर लगा। बिग साइज़ में इसको छापा गया, और बिग साइज़ भी कई प्रकार के होते हैं। इसी के प्रपोर्शन में जो बिग साइज़ आता है वो अमर चित्र कथा वाला साइज़ आता है, जिसको मनोज गुप्ता जी बिग साइज़ बोलते हैं। संजय गुप्ता जी का थोड़ा सा खास अंदाज होता है, और उसमें जो है आपको थोड़ा सा एक न्यू साइज़ मिलता है, जैसे जो आपको इंटरनेशनल कॉमिक्स वगैरह मिलता है। तो खैर सेम वही फ्लैट कलरिंग के साथ में इन 5 कॉमिक्स को सिलसिलेवार तरीके से छापा गया। और उसके अलावा इसमें एक कॉमिक्स और जोड़ दी गई, वो सबसे खास है, 20 रुपये की शादी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खजाना सीरीज़ का कोई डाइजेस्ट या फिर संग्राहक संस्करण निकले और उसके अंदर जो है आप 20 रुपये की शादी को शामिल करें। तो ये एक 6-in-1 डाइजेस्ट बना, फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ। ये एक नई बात इसमें आई, और सब कुछ वही रहा, सीधा सीधा इन कॉमिक्स को छाप दिया गया। इसमें कोई ऐड कवर वगैरह ऐड वगैरह कुछ नहीं थे। कंटिन्यूएशन में अच्छा लगता है, बिग साइज़ में। तो एक क्लासिक स्टोरी है, क्लासिक कॉमिक्स है, वो आपको देखने को मिली। मैट फिनिश के पेपर यूज़ किए गए। मनोज गुप्ता जी के पेपर तो दोनों ने काफ़ी अच्छे यूज़ किए, और लास्ट में इसके सभी कवर हमको दे दिए गए। 20 रुपये की शादी कवर 2 बार मिला। जो इसमें 6 कॉमिक्स हैं, तो 3 पेज इसके लिए यूज़ किए गए, आगे पीछे प्रिंट कर दिया गया। 20 रुपये की शादी का कवर, फिर साकुरा का चक्रव्यूह का एक्चुअली कवर ये था, देखिए फ्लैट करेंगे साथ में से नजर, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा और खजाना, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 6 कॉमिक्स, उनके 6 कवर, और ये एक शानदार कवर बना करके हमको दे दिया श्री हेमंत कुमार जी द्वारा। ये तो हुआ इसका डाइजेस्ट, जिसका मूल्य रखा गया 1400 रुपये। काफ़ी कॉस्टली लगा, मतलब अगर हम सीरीज़ के साथ देखें काफ़ी सस्ती सीरीज़ थी ये। इसका संग्राहक संस्करण विद नोवेल्टीज़ वगैरह हमको 1000 रुपये में देखने को मिला था, जो काफ़ी अच्छी डील वगैरह मिल जाता था।
और इसके बाद में सेम इसी तर्ज पर इसी साइज़ में इसका संग्राहक संस्करण भी आया। और संजय गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण बहुत खास होते हैं, उसके अंदर काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह होता है, पर स्ट्रेटेजी काफ़ी बदल चुकी है आजकल। जो न्यू साइज़ में संग्राहक संस्करण आ रहे हैं, जैसे इसका मेरे को जो ये स्लिप केस कवर उतना पता नहीं, मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इतना अप टू द मार्क नहीं लगा कि ज़्यादा लेमिनेटेड वगैरह मिलते हैं। इसमें स्पोर्ट रिव्यू भी मिला, पर कुछ खास मेरे को ये मतलब ठीक है, फिर भी काफ़ी बिग साइज़ में, इस बिग साइज़ में विद स्लिप केस कवर देना भी एक अच्छी बात है। मैंने हाल फिलहाल ही देखी कारमा एक मैंने ऐसा संग्राहक संस्करण अभी अनबॉक्स करा है, देखा है बस वो एक ही कारमा ही काफ़ी है संजय गुप्ता जी के किसी भी प्रोडक्ट को बेहद खास बनाने के लिए, क्योंकि सच में वो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग रहा मेरे लिए। मतलब आपने वीडियो भी देखा होगा इसमें जो सब भाई का, तो ये इसमें देखिए इस प्रकार का स्लिप केस कवर मिला और बिल्कुल वही डाइजेस्ट वाला कवर इसमें देखने को मिला, लेकिन इसमें वो गोल्ड वाली लाइनिंग नहीं मिली, इसमें स्पोर्ट रिव्यू मिली। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो विनर है वो हमारा डाइजेस्ट रहता। देखिए डाइजेस्ट के कवर की तो बात ही क्या बताऊँ, ये बहुत ज़बरदस्त कवर बनाया। सुपर कमांडो के भी जो रेगुलर साइज डाइजेस्ट थे उसके भी कवर ऐसे ही थे। और ये जैकेट कवर अगर यदि आप निकालेंगे तो आपको अंदर मिलेगा वही पुराना वाला श्री अनुपम सिन्हा जी वाला कवर। तो ये है हेमंत कुमार जी वाला बनाया गया नया कवर जो नीचे रखा हुआ है, ये है श्री अनुपम सिन्हा जी वाला कवर, आप देख सकते हैं, लेकिन बिग साइज़ में बहुत फ़र्क है इस चीज़ में। ये देखिए यहाँ पर खोज द क्वेस्ट लिखा हुआ है। पहली बार जब ये संग्राहक संस्करण निकला था तब ये यूज़ किया गया था। देखिए इस इतना बड़ा डिफरेंस है इस कवर में, इन दोनों बुक्स में ये डिफरेंस है। देखिए तो आपको संग्राहक संस्करण में अनुपम जी वाला कवर भी मिल जाता है, डाइजेस्ट में अनुपम जी वाला कवर नहीं मिलता है। और अगर आप इसको डाइजेस्ट से कंपेयर करेंगे, जो सिंपल सी बात है 6 कॉमिक्स जुड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है देखिए। एक तो इसके अंदर जो अस्तर यूज़ करते हैं उसके अंदर चित्र लिए गए हैं खजाना सीरीज़ से, उनको बनाया गया है। ये भी एक पैटर्न है जो संजय गुप्ता जी ने फॉलो करा और अच्छा लगता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर ग्रीन ऐसे पेज लिए गए, वापस वही है 20 रुपये की शादी से लेकर के, कि अब जो डाइजेस्ट था उसमें यहाँ पर 20 रुपये की शादी का कवर भी था, फिलहाल वो संभव नहीं होगा। तो ये 6 के 6 बिल्कुल वैसे ही अनवरत रूप से, लेकिन हाँ इसमें एक हमको बुकमार्क मिल जाता है। इसमें पुराना वाले जो कवर था अनुपम सिन्हा जी वाला वो भी यूज़ किया गया और नए वाले हेमंत कुमार जी वाला, अच्छा लगता है ये काफ़ी। बुकमार्क होना चाहिए था, इवन डाइजेस्ट में भी होना चाहिए, काफ़ी थिक डाइजेस्ट है ये, 60 पेज की थी 6 कॉमिक्स, बिल्कुल वही सब कुछ फ्लैट कलरिंग है जैसा ओरिजिनल था वैसा, और वहाँ बिग साइज़ में। अब इसमें देखिए हमको कवर्स मिल जाते हैं, 20 रुपये की शादी का कवर जैसा डाइजेस्ट मिला था सेम वैसे ही, शाकुरा का चक्रव्यूह का कवर फ्लैट कलरिंग के साथ में। देखिए ये विद इफेक्ट वाला कवर है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला जो कवर है वो थोड़े से उसमें इफेक्ट ऐड किया गया, आपको फ्लैट कलर से नहीं दिखेंगे, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लैट कलर जैसा आया था एग्जैक्ट वैसा ही ये मनोज गुप्ता जी ने नहीं छापा था। उसका कारण भी सही था क्योंकि पहले काफ़ी अवेलेबल था, नागराज का अंत है, जहर, नागपाशा और खजाना, और फिर इसमें शाकुरा का चक्रव्यूह का वो कवर जो हमको मनोज गुप्ता जी ने दिया था जो डाइजेस्ट में मिसिंग था, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये एक संग्रह संस्करण में एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है। अब ये जो भी आएगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे डाइजेस्ट पूरा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ देखिए आप, इसमें स्वर्ण पृष्ठ 24 है, 2 ही पेज का है। संजय गुप्ता जी काफ़ी लिखते हैं वैसे तो, पुराने जो नरक नाशक में ज़्यादा लिखते हैं मुझे लगता है, नरक नाशक के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा है उनके पास में, खजाना के साथ इतना ज़्यादा नहीं था और पहले काफ़ी लिखा जा चुका है, बस इतना काफ़ी। और आलोक शर्मा जी का है, आलोक शर्मा जी की काफ़ी लंबी सी स्टोरी लिखी है, देखिए 5-6 पेज का उन्होंने लिखा है, काफ़ी बड़ा लिखा आलोक शर्मा जी ने, और काफ़ी बड़ी जर्नी लिखी है। जैसे मैंने एक बार एक लेख लिखा था बहुत पहले, मेरे और मेरे ब्रदर को लेकर के, शायद त्रिफना सीरीज़ के बारे में था शायद वो, तो वैसा ही कुछ था ये, वो काफ़ी अच्छी, मतलब उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसमें, ठीक है, संजय गुप्ता जी का पेज कम है। और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमको उन कॉमिक्स में मिलती थी जो संजय जी के डाइजेस्ट में नहीं थी, ये पुराने ग्रीन ये होने चाहिए थे पर नहीं थे, तो संग्रह संस्करण में इनको छापा गया है। खैर अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखना हो तो मनोज जी वाला भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रकार का ये एक खजाना का संग्रह संस्करण है। तो अब इनमें से बेटर कौन सा निकलता है ना, इसमें कई प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। देखिए अगर मैं इस संग्रह संस्करण की बात करूँ तो काफ़ी कुछ तो ये हमको दे जाता है। देखिए इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लेता है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल जो साइज़ था, एक्चुअल था, ओरिजिनल एड्स थे, बैक कवर, इनफैक्ट बैक कवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं, मतलब कॉमिक्स का जो बैक कवर होता है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो ये एक ऐसा संग्रह संस्करण मनोज गुप्ता जी ने हमको दिया है जिसमें बैक कवर भी मिलेंगे आपको, और ये पतले जो कॉमिक्स के अंदर के पेज होते हैं वैसे इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता था उस समय। सन 2021 में संग्रह संस्करण काफ़ी अच्छे भी आए, कुछ डिसअपॉइंटिंग भी आए। तो ये तो खैर काफ़ी खास बन जाता है मेरे लिए, एक एक्चुअल ओरिजिनल साइज़ में आया था वो, और पाँचों की पाँचों कॉमिक्स प्लस उनके बैक कवर्स एज इट इज़, और इवन एक्स्ट्रा ये देखो इस तरह से जो एक शुरुआत होती है सीधा कि आपको ऐसे क्रेडिट पेज मिलते हैं मनोज गुप्ता जी वाले में, ये देखिए
ये शाकुरा चक्रव्यूह का ये जो मैंने आपको बताया था कवर उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने जो है आपको ये वाला कवर दिया। तो उन्होंने ये कवर को इस तरह से यूज भी किया आर्ट को ना, ये देखिए। फिर अपने जो भी उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, तो ये सारे खजाना अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ है। मैंने को इनको वो करना मुश्किल होगा काफ़ी। ये कौन सा एब्सोल्यूट एडिशन है, इसमें अनुपम जी ने जो बनाया था कवर वगैरह सारा दिखाया गया है। लास्ट में भी श्री अनुपम सिन्हा जी की कलम से भी उसमें वो मिसिंग निकला, उसमें अनुपम जी ने कुछ भी नहीं लिखा है संजय गुप्ता जी ने, तो अनुपम जी की कलम से भी देखने को मिलता है। तो वो सारी कॉमिक्स जैसी थी वैसी की वैसी आपको मिलती है। और ये खजाने की खोज वगैरह इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई हैं, विद्याचार्य के बारे में ये सब चीज़ें, इंक गैलरी वगैरह दी गई है। तो ऐसा है ये खजाना का संस्करण मनोज जी की तरफ से। संजय जी की तरफ से मैं अब थोड़ा मिनिमलिस्ट अप्रोच आ गया है मतलब इसमें। पर इसमें तो मेरे को ना अगर मनोज गुप्ता जी वाला संस्करण आपके इसमें है तो फिर मेरे को डाइजेस्ट ज़्यादा पसंद आया। डाइजेस्ट है ना, ये सारे पॉइंट ले आया था, बड़ा अच्छा लगता हाथ में फील करके। ये बड़ा सुंदर लगा, ये जो गोल्डन वाला किया ना इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। एक हेमंत कुमार जी अच्छा कवर बनाया काफ़ी। तो अगर मनोज गुप्ता जी वाला संस्करण है आपके पास में और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो अच्छा, डाइजेस्ट में फिर एक समस्या भी है, वैल्यू फॉर मनी वाला एक चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि ये 1400 रुपये है। फिलहाल MRP पे बात करते हैं, बाकी डिस्काउंट्स वगैरह को फिलहाल अलग रखते हैं। तो 1400 रुपये में आपको 6 कॉमिक्स मिल जाती है बाइंड की भी, सिंपल सॉफ्ट कवर है उस पर, वो गोल्डन है। अब अगर आप ये 100 रुपये ज़्यादा देते हो, इसका मूल्य शायद 1500, चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा है, देखिए इसका मूल्य 1500 है, तो फिर ये बहुत बढ़िया डील मिल जाती है। और ये एक इसको एक ऐसा संस्करण होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है जिससे कोई नोवेल्टी नहीं मिली। अदरवाइज संजय गुप्ता जी का लगभग इवन पेपर बैग भी विदाउट नोवेल्टी के नहीं आते। तो खैर जो भी है, तो इसमें एक तो ये संपूर्ण खजाना यहाँ पर ग्लास कट से लिखा हुआ मिलता है आपको, ये एक अच्छी बात मिलती है इसमें। गोल्डन तो नहीं है, बाकी लाइनिंग्स वगैरह स्पोर्ट UV है इसमें, एक ये बात। प्लस आपको अनुपम सिन्हा जी वाला कवर, ये अच्छा डेफिनेटली हार्ड बाउंड है, वो हार्ड बाउंड नहीं है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कंटेंट, ये पहली बार ही हुआ है कि मतलब डाइजेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बस ये 6 पे कवर है, तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट हो गया वो आपको मिलता है, जो स्वर्ण पृष्ठ वगैरह है। तो उस लिहाज से अच्छा डेफिनेट। और ये स्लिप केस कवर, जिसको इग्नोर नहीं किया था, इसमें भी स्पोर्टिव वगैरह यूज़ किया गया। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आप देखोगे तो संपूर्ण खजाना संस्करण 1500 रुपये का MRP है, और उसमें 6 कॉमिक्स हैं 64 पेज की। आप युगारम से कंपेयर करेंगे तो वो उसका 1500 रुपये का आएगा सेम प्राइस में, लेकिन उसका साइज़ छोटा था और उसमें 32 पेज की कॉमिक्स थी या कुछ 40 की थी। तो खैर वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली संपूर्ण खजाना का संस्करण है, पर ये डाइजेस्ट एक अलग ही फील देता है आपको, जैसे कि सुपर काउंट ध्रुव के रेगुलर साइज़ के जो डाइजेस्ट वो अलग फील देते हैं। ये इसके बारे में था। और जो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग है वो तो आपको मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग से ही मिल पाएगा। तो मेरे पास ये सारे हैं, मनोज गुप्ता जी के जो भी रिलीज़ हैं वो डबल हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है। फिर भी काफ़ी खजाना हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 वेरिएंट तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए खजाना के, कि ओल्ड राज कॉमिक्स का वेरिएंट, फिर अपने मनोज जी का पेपर बैग और संस्करण, फिर ये दोनों। और बेस्ट मेरे को क्या बताऊँ, मेरे को तो नहीं ये रेगुलर साइज़ वाले बेस्ट लगे। मतलब एक रेगुलर साइज़ वाला अगर ये है विद एक्स्ट्रा कंटेंट प्लस आपके डाइजेस्ट हो तो काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो मुझे कुछ खास इतना मतलब पसंद नहीं, मतलब पसंद नापसंद पर मतलब इतना ज़रूरी नहीं लगा। जैसे कि हाँ, नरक नाशक के जो भी हैं वो संजय गुप्ता जी के संस्करण बहुत ही संग्रहणीय है। नरक नाशक वगैरह के जो निकाले उन्होंने बहुत अच्छे निकाले उन्होंने। तो इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, काफ़ी समय के बाद में एक अलग वीडियो बनाया अनबॉक्सिंग सेट के। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।